हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम आपके सामने भारत की जो अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति है इसके बारे में चर्चा करेंगे और भी जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं हम उन्हें चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ उत्तरी अक्षांश। और आपको बता दें भारत जो है पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। ये कई एग्जाम में पूछा भी गया है, भारत दक्षिणी गोलार्ध में स्थित, तो ऐसा नहीं है। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और पूर्वी देशांतर में स्थित है। और भारत की जो सबसे उत्तरी सीमा है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी। फिर जो भारत का दक्षिणी पॉइंट है ये 36 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो भारत की जो स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 36 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और देशांतरी स्थिति की बात करें तो भारत की जो देशांतरी स्थिति है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक। तो भारत की जो देशांतरी स्थिति है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक है। और हम चर्चा कर लेते हैं भारत की पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी दक्षिणी बिंदु क्या है। भारत का सबसे उत्तरी जो बिंदु है इसे इंदिरा काल कहा जाता है। इंदिरा काल उत्तरी बिंदु। उत्तरी पॉइंट जो भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट है उसे इंदिरा काल कहा जाता है। और जो दक्षिणी पॉइंट है इसे मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु। इसे हम क्या कहेंगे, यह कन्याकुमारी के पास केप कैनारी। तो भारत का सबसे जो उत्तरी पॉइंट है इंदिरा काल के नाम से जाना जाता है। और भारत की जो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है वो केप कैमूरिन के नाम से जाना जाता है, जो कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। और सबसे जो पूर्वी बिंदु है भारत का वह किवितु किविथु अरुणाचल प्रदेश में। भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है किविथु है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और जो सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती है। गुहार मोती, इसे गौहर मोती भी कहते हैं। कच्छ गुजरात। तो भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है किविथु है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पश्चिमी बिंदु जो है वो गौहर मोती या गुहार मोती, जो कच्छ गुजरात में स्थित है। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा गाल जो लद्दाख में स्थित है। लद्दाख सबसे उत्तरी सीमा भारत का बनाता है, जो कि
2019 में इसे एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। पहले राज्य का दर्जा इसे मिला था, लेकिन 2019 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था धारा 370 को हटा के। फिर सबसे दक्षिणी पॉइंट जो है वो भारत की मुख्य भूमिका केप कॉमोरिन है, जो कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। और भारत का जो दक्षिणतम पॉइंट है उसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं, वो ग्रेट निकोबार में स्थित है, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार में से, लेकिन मुख्य भूमि का जो दक्षिणी हिस्सा है, मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु है उसे केप कॉमोरिन के नाम से जाना जाता है। कई एग्जाम में पूछा भी जाता है कन्फ्यूजन करने के लिए कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी हिस्सा कौन सा है और भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु केप कॉमोरिन, जो कन्याकुमारी में स्थित है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। आप इसको समझ गए होंगे, हम आशा करते हैं, और एक बार देख लीजिए फिर आगे चलते हैं। तो आगे हम चर्चा करेंगे भारत की ज़मीनी सीमा की लंबाई कितनी है, कितने राज्य भारत की ज़मीनी सीमा से लगते हैं, कितने राज्य भारत की तटीय सीमा से लगते हैं, तटीय सीमा की लंबाई की क्या है, वर्तमान आंकड़े क्या हैं, हम उनकी भी चर्चा करेंगे। तो भारत की जो तटीय रेखा है वर्तमान में उसकी लंबाई को नए आंकड़ों के हिसाब से अधिक बताया जा रहा है। पुराने आंकड़ों में जो लंबाई थी 7,516 थी, लेकिन जो वर्तमान नए आंकड़े आए हैं उनमें भारतीय तट की जो लंबाई है वो 11,098 किमी बताए जा रहे हैं, मुख्य भूमि और द्वीपों को मिला के, जो कि पहले 7,516 थी। ये नवीन आंकड़ों और नवीन डेटा के अनुसार है। जैसा आपसे एग्जाम में पूछा जाए आप वैसा ही करेंगे।
जो भारत की असली सीमा है गुजरात से शुरू होकर, क्योंकि गुजरात से ही जो भारत की तटरेखा है वो चालू हो जाती है। जो भारत की स्थलीय सीमा है वो यहाँ से जलीय सीमा चालू हो जाती है। यहाँ से जलीय सीमा, यहाँ अरब सागर, अरब सागर की जलीय सीमा चालू। तो यहाँ से अरब सागर की जलीय सीमा और यहाँ से बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ये हमारा बांग्लादेश हो गया, और यहाँ से अरब बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी मतलब उसका जो स्रोत चालू हो जाता है यहाँ से। तो हमारी जो स्थलीय सीमा है वो गुजरात से लेके, कच्छ से लेके पूरा यहाँ तक कितना है, 15,106 किलोमीटर। जो भारत की स्थलीय सीमा है 15,106 किमी है, और जो भारत की जलीय सीमा है पुराने आंकड़ों के हिसाब से 7,516 किमी 0.6 किमी है। लेकिन जो नवीन आंकड़े हैं, नवीन आंकड़ों के हिसाब से 11,098.81 किमी हमारा यहाँ से तटीय इलाका चालू है। तटीय इलाका पूरा लेके यहाँ से यहाँ तक कितना है, 11,098.81 किमी टोटल। ये तटीय इलाका मिला के जो भारत की तटीय सीमा है 11,098 किमी है 0.81। भारत की जो तटीय सीमा, इसमें राज्य कितने आते हैं? भारत की तटीय सीमा में 9 राज्य आते हैं। 9 राज्य आते हैं। तो भारत की जो तटीय सीमा है इसमें कुल कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत की तटीय जो सीमा है, भारत के कितने राज्य तट से लगे हुए हैं? 9 राज्य भारत की तटरेखा का निर्माण करते हैं। और सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात की। तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात, सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा। तो गुजरात जो है ये गुजरात है। गुजरात की तटरेखा यहाँ से चालू होकर यहाँ तक, गुजरात की तटरेखा यहाँ से चालू होकर यहाँ तक कितनी है? 2340 किलोमीटर। और यहाँ पे गोवा राज्य सबसे छोटी तटीय सीमा।
गोवा सबसे छोटी तटीय सीमा वाला राज्य है, जबकि गुजरात सबसे लंबी तट सीमा वाला राज्य है। और अगर ओवरऑल पूछा जाए कि अंडमान निकोबार सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाए तो अंडमान निकोबार, और राज्य में पूछा जाए तो गुजरात। अगर सिर्फ ये पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी तट सीमा किसकी है, तो अंडमान निकोबार उत्तर होगा, क्योंकि ना उसमें राज्य पूछा ना केंद्र शासित प्रदेश पूछा। इसलिए भारत की सबसे लंबी तटरेखा अगर पूछी जाए तो अंडमान निकोबार की, अगर राज्य पूछा जाए तो गुजरात, और केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। गुजरात। और सबसे लंबी तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात, सबसे लंबी तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश केंद्र शासित अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात, सबसे लंबी तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा हो जाए, गोवा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो तटरेखा कितनी है, 1962 की। और गुजरात की 1962 की भी है। और गुजरात की जो 2340 किमी है तटरेखा, ये नई मानक के अनुसार है, और पुराने के हिसाब से 1600 है। पुराने मानकों के हिसाब से 1600 किमी है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात हो गया, 1600 किमी पुराने मानकों के अनुसार। नए मानक के अनुसार 2340 किमी। भारत में
भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और जो है दादर और नगर हवेली और दमन दीव को 2020 में मिलाकर एक कर दिया गया। दादर नगर हवेली दमन दीव को 2020 में दोनों को मिला दिया गया। और जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, इसे 2019 में एक राज्य का दर्जा दिया, राज्य से हटा के केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। दोनों पहले, जम्मू कश्मीर पहले अकेला राज्य हुआ करता था और लद्दाख राज्य नहीं था, लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तब से 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे हम चर्चा करेंगे तो भारत की जो तट सीमा, स्थल सीमा है, इससे कौन कौन से देश लगे हुए हैं और इनकी जो बाउंड्रीज है वो कितनी लंबी दूरी तय करती है, मतलब उनकी बाउंड्री जो है वो कितनी सीमा निर्धारित करती है। ये भी चर्चा करेंगे कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश की सबसे ज़्यादा है, किस देश की सबसे कम है, ये भी चर्चा करेंगे। और देशों के बीच जो सीमाएं निर्धारित की गई उन्हें किस नाम से जाना जाता है। हो गया नेपाल, ये भूटान, तो भारत की जो स्थलीय सीमा है उसे सबसे लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश है वह बांग्लादेश। बांग्लादेश कितनी, 4096 किमी सबसे लंबी स्थलीय सीमा। तो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन सा देश बनाता है? बांग्लादेश। ये परीक्षाओं में पूछा जाता है भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा देश बनाता है, तो बांग्लादेश सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान बनाता है, सिर्फ 106 किलोमीटर। सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सिर्फ इतनी, 106 किलोमीटर, अफगानिस्तान। सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा
सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा देश बनाता है? बांग्लादेश। सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा देश बना रहा है? अफगानिस्तान। और भी अन्य देश जो है उनकी भी सीमाएं कितनी कितनी दूरी तय करती है, कितनी कितनी लंबी सीमा बनाते हैं, भी चर्चा करेंगे। तो एक लिस्ट बनाते हैं। बांग्लादेश 4096 लॉन्गेस्ट। बांग्लादेश के बाद चाइना। चाइना अपनी सीमा कितनी बनाता है? चीन। तीन 3488 किलोमीटर दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पे हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान की सीमा कितनी है? 3323 किलोमीटर। चौथे नंबर पे नेपाल। 1751 किलोमीटर। नेपाल की सीमा भारत से कितनी लगती है? 1751 किलोमीटर। म्यांमार 5वें नंबर पे है। 1643 किलोमीटर। छठे नंबर पे भूटान कितना? 699 किलोमीटर। और 7वें नंबर पे जो है अफगानिस्तान। 106 किलोमीटर। शॉर्टेस्ट। तो भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा देश बनाता है? बांग्लादेश। सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा देश बनाता है? अफगानिस्तान। कितनी? 106 किलोमीटर। सबसे लंबी 4096 किलोमीटर। इन देशों का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत से बनाते हैं, इनका क्रम भी बहुत ध्यान देने योग्य है। क्रम भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले देश हैं, कौन सा देश कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, क्रम में से जाइए। और भारत से कुल कितने देश अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? 7 देश। कौन कौन से? बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। 7 देश भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। भारत का जब बंटवारा हुआ, और एक बात बता दें कि भारत का जब बंटवारा हुआ, भारत पाकिस्तान का और भारत अफगानिस्तान के बीच जब विवाद हुआ, तो उसमें एक सीमा निर्धारित की गई। भारत चाइना के बीच तो एक सीमा निर्धारित की गई, एक समझौता हुआ, जिसके माध्यम से समझौते में बताया गया कि ये भारत पाकिस्तान की सीमा, इसे इस नाम से जाना जाएगा। और ये सीमा विवाद जो है, विवाद खत्म करने के लिए वो सीमा निर्धारित की गई। तो सीमा की चर्चा हम करेंगे, कौन कौन सी सीमा भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत चीन के बीच, भारत अफगानिस्तान के बीच, और हम उसे किस नाम से जानते हैं। जो भारत और पाकिस्तान के बीच है, इसे हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। क्या कहेंगे? रेड क्लिफ रेखा।
जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करती है, हम इसे किस नाम से जानते हैं? रेड क्लिफ रेखा। और जो भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करती है, भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा निर्धारित कर रही है, इसे हम क्या कहेंगे, किस नाम से जानेंगे? डूरन रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करती है उसे हम डूरन रेखा कहेंगे। और जो भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित कर रही है, इसे किस नाम से जानेंगे? मैकमोहन रेखा। तो भारत की और पाकिस्तान के बीच जो सीमा निर्धारित की उसे किस नाम से जानेंगे? रेड क्लिफ रेखा। भारत और चाइना के बीच मैकमोहन रेखा। भारत अफगानिस्तान के बीच डूरन रेखा के नाम से जानते हैं। तो जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो, आपके लिए महत्वपूर्ण हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ढेर ढेर सारा आशीर्वाद दें और इसे आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।